हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक लीडर्स। आज हम किसी शेयर के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आपका पोर्टफोलियो कैसे एक अच्छा अपने बना सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपया हो या फिर 2 लाख रुपया हो तो आप अपना पोर्टफोलियो कैसे अच्छे से बना सकते हो। इस पोर्टफोलियो में हम टोटल 10 शेयर के बारे में जानेंगे, जिसमें से 2 शेयर होंगे अपने कम्युनिकेशन सर्विस के, 2 IT शेयर के शेयर होंगे, 2 एक ऑटोमोबाइल्स होगा, एक फाइनेंस का होगा, एक इंश्योरेंस होगा, एक केमिकल होगा और 2 अपने पेनी शेयर लेंगे कि अपने जानेंगे। और ये जो 10 स्टॉक है ना, ये 10 स्टॉक आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। और विथ प्रूफ हम जानेंगे कि ये 10 शेयर में अगर आप आज 1 लाख या फिर 2 लाख लगाते हो तो आने वाले टाइम में 5 साल या फिर 10 साल में ये कैसे आपका 1 करोड़ बन जाता है, ये हम विथ प्रूफ जानेंगे। देखिए, जो अपना पहला स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस, जिसकी अभी करंट प्राइस है 5669। देखिए, मैं आपको हर स्टॉक के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं मोटा मोटा एक पहले स्टॉक में आपको बता देता हूँ कि इतना आपको देखना है। जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट में देखना है। अब देखिए, रिवेन्यू देखिए हर साल बढ़ता ही रहता है। रिवेन्यू के साथ साथ में उसका नेट प्रॉफिट भी देखना है। नेट प्रॉफिट भी आपको हर साल बढ़ता ही दिख रहा है। पे जाके स्क्रीनर है या फिर टिकट टैप है, उसमें आप जाके इजीली देख सकते हो। फिर है प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस में भी आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये हर साल बढ़ता ही रहता है। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ होती है हर कोई स्टॉक में, क्योंकि उसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तभी वो कुछ कमाएगा और अपने को दे पाएगा। ठीक है। और देखिए, ये जो कैलकुलेट होता है ना कि भाई 1 लाख का 1 करोड़ कैसे हो जाता है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक प्राइस CAGR। ठीक है। जैसे कैसे उसके CAGR कैलकुलेट होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और उसके साथ साथ में अगर आप देखोगे ना तो इसने 5 साल में 49% का CAGR दिया हुआ है, 10 साल में 58% का CAGR दिया हुआ है। और इसके साथ में स्टॉक में और देखना होता है आपको शेयर होल्डिंग की पैटर्न, मतलब कि प्रमोटर के पास कितना है, FII के पास कितना है, DII के पास कितना है, पब्लिक के पास कितना है। ये मोटा मोटा अपने हर शेयर में आप देख लेना। ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके हिसाब से ही कैलकुलेट होगा कि पिछले 5 साल में कंपनी ने आपको क्या दिया और आने वाले 5 साल में आपको कंपनी क्या देगी। तो अपने एक सिंपल कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अभी प्राइस है 5669। ओके, मैंने ले लिया बजाज फाइनेंस, प्राइस आ गई 5689। ओके, क्वांटिटी हो गई मेरी 5, टोटल मेरा हो गया 28,445। और जो मैं पिछले 5 साल का जो था ना CAGR, वो हो गया अपना 49%। ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं देखो, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये आपको कहीं पे भी ऑनलाइन CAGR 49, नंबर ऑफ पीरियड 5 ईयर्स, और अपनी अमाउंट हो गई थी, कितनी थी अमाउंट, 28,445। तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 28,445। तो मेरी जो फाइनल प्राइस निकल के आएगी ना वो 2,08,899। ओके, ये CAGR, ये अपनी फाइनल अमाउंट आ गई 2,08,899। ये 5 साल के लिए हो गई। आप कैलकुलेट यहाँ पे भी कर सकते हो। देखिए, ये 5 साल के लिए 49%, 5 साल के लिए 2,08,899। अब यही चीज़ मैं 10 साल के लिए कर रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर CAGR 10 साल में इसने दिया हुआ है 10 साल में 58%। याद कर देता हूँ मैं 58% यहाँ पे 10 साल, और CAGR कर देता हूँ 58%। अपनी अमाउंट तो सेम ही रहेगी। तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 27,57,889। ये पिछले 10 साल के हिसाब से अपने कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसने इतना CAGR दिया हुआ है। देखिए, 58% और 27,57,889, ये 10 साल के लिए। ओके। अब जो अपना दूसरा स्टॉक है ना वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, जिसकी अभी करंट प्राइस है 66
7। इसमें आपको मोटा मोटा आप देख लीजिएगा कि जैसे क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है। अपने इंपॉर्टेंट देखते हैं स्टॉक प्राइस CAGR, एक साल में 41% और 3 साल में 11%। देखिए अभी इसका 5 साल नहीं हुआ है और 10 साल भी नहीं हुआ है, तो अपने एक एज्यूम कर लेंगे कि जिस हिसाब से ये कंपनी चल रही है ना, तो मैंने अभी एज्यूम कर लिया था अपने 32% अपने को ये देगी 5 साल में। HDFC लाइफ 667, क्वांटिटी अपने ले लेते हैं 20, इसकी टोटल प्राइस हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए 13,340 और 5 साल का CAGR में ले लेता हूँ 32%। ओके, तो ये अमाउंट अपने को मैंने कैलकुलेटर ऑलरेडी, तो ये प्राइस हो जाएगी 53,459। ये आप भी ऑनलाइन पे कर सकते हो, ऑनलाइन कैलकुलेटर में जाके। और सेम मैं 10 साल का CAGR रखता हूँ 32, इससे डेफिनेटली ज़्यादा ही होने वाला है, पर आप 32 ही पकड़ के चलिए, ठीक है। सेम अमाउंट अपनी हो गई, पर इसकी जो प्राइस 10 साल के लिए निकल के आएगी ना, वो होगी 2,14,237 रुपये। तीसरा जो मेरा स्टॉक है ना, वो है दीपक नाइट्रेट, जिसकी भी करंट प्राइस है 1794, ठीक है। इसका अपने CAGR देखेंगे कि 10 साल में 58% और 5 साल में 85% और 3 साल में 93%। अब देखिए 58 10 साल के लिए है, ठीक है ना। अभी से 5 साल में अपने को 85 दिया हुआ है, ओके। देखिए करंट प्राइस है उसकी है 1794, क्वांटिटी अपने लेंगे 15, तो जो प्राइस हो जाएगी वो होगी 26,910। 5 साल का CAGR 85%, तो ये जो 5 साल में आपको पैसा मिलने वाला है ना, वो होगा 5,77,938। और सेम 10 साल के लिए अपने 58 है, तो वो हो जाएगी प्राइस 26,09,063, ठीक है। उसके बाद में जो अपना स्टॉक है वो है एफल इंडिया। ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है सर, कि जिसकी अभी प्राइस है 5196, और ये अभी इसी साल में आया हुआ है, मतलब एक साल ही है, तो इसका जो CAGR होगा वो एक साल का ही होगा। तो एक साल का जो आप CAGR देखोगे ना, वो 288%, ठीक है। अब देखिए 5 साल का तो है नहीं, ठीक है। एप्पल की प्राइस 5 क्वांटिटी, अपना टोटल हो जाएगा 25,990। अभी एक साल का 288 है, तो मैंने 5 साल का एज्यूम 30% कर दिया है, ठीक है। तो जो प्राइस निकल के आएगी वो होगी 96,532, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास, ठीक है। अगर 10 साल में ये 50% डेफिनेटली देगा, 100% देगा, तो इसकी जो प्राइस निकल गई वो ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास। तो इसके बाद जो मेरा शेयर है उसका वह नाम है इंडिया मार्ट, जिसकी अभी करंट प्राइस है 7657। इसका एक साल का CAGR है 200। तो देखिए इंडिया मार्ट हो गया, उसकी प्राइस हो गई 7657, क्वांटिटी ले ली अपने ने 5, टोटल अपना हो गया 38,285, एक साल का 225, तो 5 साल का अप्रॉक्स अपने गिनते हैं 25%। तो जो भी 5 साल है ना, ये जो चार्ट है ये 5 साल के लिए, और ये जो चार्ट है वो 10 साल के लिए। तो इसका जो 5 साल का अप्रॉक्स निकल के आएगा ना, वो होगा 1,16,836। और अगर मैं 10 साल में 50% तो देगा ही, मतलब उससे ज़्यादा ही देने वाला है, तो उसकी प्राइस निकल के आएगी 22,07,706। तो छठा स्टॉक है उसका नाम है HCL टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसकी अभी करंट प्राइस है मार्केट में 932। और आप उसका जो CAGR देखोगे ना, तो देखिए 5 साल में 20% और 10 साल में 22%। तथापि 20 और 22% में मत जाइए, क्योंकि इसने कितनी बार स्टॉक स्प्लिट दिया है, कितनी बार बोनस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा ही है। तो देखिए HCL टेक्नोलॉजी प्राइस हो गई 962, अभी मेरी टोटल प्राइस हो जाएगी 14,430।
30 और उसका CAGR 19% 5 साल के लिए। तो 5 साल का टोटल हो जाएगा 34,435 और 22% हो जाएगा 10 साल के लिए, तो उसका हो जाएगा 1,05,405। तो आप देखिए ये 20 और 22 के बीच में मत रहिए, ये इससे डेफिनेटली ज़्यादा ही होने वाला है। आपको उसमें मिलेगा स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस, ये बहुत कुछ मिलेगा, जिसकी वजह से ये प्राइस 20-22% नहीं, उससे भी ज़्यादा। ये जो अपना 7वां शेयर है, उस शेयर का नाम है विप्रो। उसकी अभी करंट प्राइस है 508। मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है कि कैसे विप्रो ने 100 शेयर के बना दी है 2,56,00,000 शेयर। ठीक है, और इसका अभी अपने अगर CAGR देखोगे, इसका CAGR देखोगे 5 साल में, 10 साल में 12%, 5 साल में 20% दिया हुआ है। पर देखिए आप ये 20 और 12% में भी मत रहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके जितने भी स्टॉक होंगे ना उसको डबल, 3 गुना, 4 गुना बोनस या फिर स्प्लिट के जरिए कर ही देता है। ठीक है, तो अब विप्रो जिसकी प्राइस है 508, क्वांटिटी अपने लेंगे 50, टोटल प्राइस हो जाएगी 25,400, 5 साल का CAGR 20 के हिसाब से अपनी प्राइस हो जाएगी 63,203 और 12 के हिसाब से 10 साल में हो जाएगी 65। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये कैसे बोनस देता है या स्प्लिट कर देता है, कि जिसकी वजह से अगर आपके पास 10 शेयर है ना तो वो डायरेक्ट हो जाएंगे 100, मतलब कि जो इसकी फाइनल प्राइस है ना वो इससे ज़्यादा ही होने वाली है। ठीक है, इसके बाद का मेरा जो स्टॉक है उसका नाम है टाटा मोटर, जिसकी अभी करंट प्राइस जो है ना वो है अपना 332 और इसका अपने अगर CAGR देखोगे ना तो देखिए 5 साल में नेगेटिव है और 10 साल में ओनली पॉजिटिव है, मतलब 4% है। और ये 3-4% के पीछे आप मत जाइए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना वो होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पे। और टाटा मोटर्स वो ऐसी चीज़ है ना, मतलब कि ऐसी कंपनी है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे बहुत अच्छा काम कर रही है और इन फ्यूचर ये बढ़ने ही वाला है। ठीक है, तो अपने चाहते हैं टाटा मोटर्स, प्राइस है 332, क्वान्टिटी अपने ले लेंगे 50, प्राइस हो जाएगी 16,600। ठीक है, 5 साल का जो आने वाला 5 साल होगा उसमें कम से कम 15% से आपको निकाल के देगा ही, कम से कम बात करता हूँ। ठीक है, तो ये अपने हो जाएगा प्राइस 5 साल के लिए 338। ओके, और जो 10 साल में ना ये मतलब 20 से तो ज़्यादा ही देने वाला है, तो अपने 20 गिन के चलते हैं, तो ये आपकी प्राइस हो जाएगी अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास। फाइनेंस, HDFC, दीपक, FL इंडिया, HCL, विप्रो और टाटा मोटर्स, ये 8 अपने हो गए मेन। और मैंने बोला था कि 2 पेनी शेयर लेंगे। ठीक है, तो उसमें से एक जो पेनी शेयर है ना और अपने नॉर्मल लेंगे, तो जिसमें से जो एक पहला पेनी शेयर है वो है ऊर्जा ग्लोबल। ठीक है, ये देखिए आने वाला जो टाइम है ना वो सोलर पे ही वर्क करेगा, मोस्टली सोलर में और इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और ऊर्जा ग्लोबल भी सोलर में और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे वर्क कर रही है फिलहाल। ओके, और इसका अगर CAGR देखोगे ना तो देखिए 5 साल का देखिए 32% और 10 साल का 8%। ठीक है, अब देखिए अपना हो गया ऊर्जा ग्लोबल, प्राइस हो गई 6.70, क्वांटिटी लेंगे 500, अपनी टोटल प्राइस हो गई 3350, 32 के हिसाब से अपना हो जाएगा 13,425। और आने वाले 10 साल में तो 25 से ज़्यादा ही देगा, पर अगर अपने 25 से भी गिनते हैं तो हो जाएगा अप्रॉक्स 32,000। पर ये 25 से डेफिनेटली ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जो आने वाला 10 साल है ना वो इलेक्ट्रिकल पे ही होगा मोस्टली, हर कोई चीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 32,000 से भी ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद का जो मेरा दूसरा जो है ना पेनी शेयर, मतलब आप उसको पेनी शेयर तो नहीं बोल सकते पर फिर भी पेनी शेयर, तो उसका नाम है ट्राइडेंट, ट्राइडेंट लिमिटेड। उसने मतलब आज तक किसी का भी लॉस नहीं किया है और उसकी करंट प्राइस है 17। तो इसका CAGR देखोगे ना तो 10%, 10। ठीक है, मतलब अच्छा ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइडेंट, प्राइस क्वांटिटी 500, 8,500, 28 के हिसाब से अपना हो जाएगा 29,000 और 10 साल में अब 27 से हिसाब से हो जाएगा 92,000। ठीक है, अब देखिए ये जो टोटल है ना ये टोटल अपना हो जाएगा 2 लाख के आसपास। ठीक है, अगर आपको लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाना है तो इसकी आप प्राइस मतलब क्वांटिटी आप हाफ कर दीजिए, तो ये लाख रुपए का 1 लाख का हो जाएगा पोर्टफोलियो। ठीक है, ये है अपना
5 साल का CAGR है जो उसने पिछले 5 साल में दिया हुआ है हर कंपनी ने। जो आने वाले में इससे भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब A1 कंपनीज है, ठीक है। और जिसमें से ये अपने, अगर आप पहले ये 8 देखोगे ना, तो वो तो नंबर 1 ही है कि जिसके अंदर कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। फिर ऊर्जा ग्लोबल और ट्राइडेंट में, अब ऊर्जा ग्लोबल को आप एक पेनी शेयर समझ सकते हो, बाकी ट्राइडेंट पेनी शेयर नहीं है फिलहाल। उसने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, आने वाले टाइम पे भी रिटर्न निकाल के देगा ही। ये 5 साल का CAGR है जो पिछले 5 साल में दिया। ये 2 लाख अपना पोर्टफोलियो, ये 5 साल के CAGR के हिसाब से 12,27,000 वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्स। और ये 10 साल का CAGR और इसके हिसाब से 2 लाख की वैल्यू अप्रॉक्स एक। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप स्टॉक में करवा सकते हो। ये एक बहुत बेहतरीन और बहुत ईजी ऐप है कि जिसके अंदर आप इजीली सब कर सकते हो, ठीक है। और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्लीज़ अगर आपको पोर्टफोलियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जो भी हो आपकी। थैंक यू।